सब आ गए हैं? हाँ, ऑलमोस्ट 1-2% रह गए हैं बस। आगे सर। ओके, तो अमित जी के साथ में सीरीज बना लीजिए जिसको क्वेश्चंस पूछना है, तो आई वुड वांट टू कवर एवरीवन्स क्वेश्चंस। आज नवीन जी ने इतना मेहनत किया है, आई रियली अप्रिशिएट कि निस्वार्थ होके एक अच्छे कॉज को, एक अच्छे मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स के जितने भी क्वेश्चन है मैं सबको आंसर करूँ। मेरा 9 o'clock को मुझे निकलना है, अपने पास 22 मिनट है, मैं ट्राई करूंगा 22 मिनट में मैक्सिमम आंसर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, जगदीप जी आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, सॉरी अमित जी आपका हुआ ओके? मगे कुछ पेंडिंग तो नहीं है अमित कुमार जी? मेरा सर सवाल था, पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा अपने साथ, और विशेष गाला जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज हमें गाइड कर रहे हैं इसलिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकें जी। तो सर मैं अपने फैक्ट्री के बारे में ही बात करना चाहता था कि मैं 2 बार मतलब कि मैंने पार्टनरशिप में ये धंधा किया, लेकिन जब काम ठीक ठाक चल पड़ता था तो कुछ ना कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस हो जाते थे कि मुझे ही वहां से क्विट करना पड़ जाता था, क्योंकि मेरे पास ऊपर इतना बड़ा प्रेशर था। मैं क्या करूं जी? सिस्टम रहेगा, आपने प्रॉपर पेपर वर्क नहीं किया रहेगा, फाइनेंशियल कंट्रोल्स नहीं डाले रहेंगे, आपने रिव्यू सिस्टम्स नहीं डाले रहेंगे। ये मैंने जैसे कहा था, बिजनेस को सक्सेस होना बहुत इजी है, सक्सेस सस्टेन करना। तो एक सिंपल एक डिसिप्लिन का फॉर्मूला है हमारा सिस्टम्स का, कि हर एक पार्टनर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेपर पे होना चाहिए, हर एक पार्टनर्स और टीम मेंबर्स का KRA KPI यानी एक मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। और ये बहुत सिंपल तरीके से हमने शेयर किया है। राइट्स टू लीड में KRA KPI नहीं है, लेकिन आपको सिंपल गोल्स के फॉर्मेट दिए हैं। तो जैसे ही आप डिसिप्लिन पे, सिस्टम पे धीरे धीरे काम करोगे हो जाएगा। एंड सेकेंड इज सर, डोंट गिव अप। हर फेलियर हमको सिखा देता है, तो आप गिव अप मत करो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी लेटर। जैसे मान लो मैं फेयर होके काम करता हूँ, मतलब कि सामने वाले पार्टनर से बिल्कुल साफ सुथरा काम करता हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो मेरे से धोखा कर जाते हैं जी। सर मैं फेयरनेस का मैं एक ब्लंट होता हूँ कि फेयरनेस हैज नो वैल्यू टुडे टिल इट इज ऑन पेपर। क्या आपका पेपर वर्क प्रॉपर था? क्या आपके सब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, KRA KPI, आपका प्लानिंग सब पेपर पे प्रॉपर था? अगर नहीं रहेगा तो सर फेयरनेस इज वेरी परसेप्टिव वर्क। ओके, तो मेरा सजेशन है कि जैसे समय जा रहा है, आप डिजिटली बहुत इजी है, जितना भी एक्सपेक्टेशन से काम करने का तरीका है, डिसिप्लिन सिस्टम के साथ काम करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरा आपको मैं रिकैप कर देता हूँ आंसर सर। सस्टेनेबल सक्सेस के लिए सर वो सिस्टम, डिसिप्लिन, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये सब आप रखेंगे तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। 100% तो नहीं होगा, बट काफी बढ़ जाएंगे। तो आप उस पर एक बार काम करें। और स्पेसिफिकली समझो आपका कुछ और इश्यू है, डिस्कशन है, तो आई कनेक्ट विद यू लेटर। आप मुझसे बाद में कनेक्ट कर दीजिए। हाँ जी, जगदीप जी कुछ पूछना चाहेंगे? जगदीप जी आप कह रहे थे विशाल, जगदीप कौन बोलना चाहेगा पहले? जगदीप जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। सर मैंने ये पूछना था कि हम लोग लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर प्रोफेशन और इमोशंस, इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं सर? क्यों करना है बैलेंस? इंडिया मानो, बोलिए हाँ जी, अब क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि हम लोग इमोशंस में चले जाते हैं और सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो वहां पे हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसका बहुत सिंपल आंसर है, 2 चीज। हम कभी कभी है ना, ये देखो, ये सबसे बड़ा हमारा USP है कि हमारे जितने भी कंपनीज है ना, 98% इंडियंस थे। हमने इंडियंस के साथ काम किया, ये कोर्स भी इंडियंस के लिए किया है। फॉरेन बुक्स क्या बोलते हैं कि इमोशंस और प्रोफेशन को अलग रखो। हम इंडियंस इमोशनल क्रीचर है सर। एग्जाम होता है उसके पहले एक दिन हम आरती लगा के भगवान को ब्राइब करते हैं कि भगवान पास करते हैं तो अगले दिन पेड़ा चढ़ा दूंगा। यार वी आर इमोशनल क्रीचर्स। ओके, तो बट एक चीज है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म आने के लिए 2 तरीके बहुत क्लियर है, या 3 स्टेप्स बहुत क्लियर है। पहला तो आपके गोल्स मेंशन होने चाहिए। जैसे आप गोल्स मेंशन करते हो ना, एक टाइम बाउंड हो जाता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक टाइम बाउंड, कि भाई 3 महीने में ये काम करना है। और वो गोल आपके भी प्रेशर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नवीन जी के साथ काम करें फॉर एग्जाम्पल, तो नवीन जी के साथ के भी प्रेशर आ जाता है। एक गोल्स होना चाहिए। सेकेंड, डिसिप्लिन। मैं वापस यही वर्ड पे क्यों आता हूँ, डिसिप्लिन रहेगा ना तो डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स, ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ एक्शन तीनों सिंक में आ जाएगा। तो आप इमोशन में भी ज्यादा बह जाएंगे ना तो डिसिप्लिन आपको रूट पे लेके आएगा। ओके, मैं अगर मेरे पूरे सीरीज में आपको मैं अगर टॉप 2 टेक अवेज देता हूँ
तो एक है मेरा मॉड्यूल 14, मेरा जर्नल, एक डायरी लिखने का तरीका, वो मैंने ना टोनी रॉबिन्स से सीखा है 85 लाख रुपीस देके। नवीन जी, 85 लाख रुपीस आई हैव स्पेंट, आई हैव डन कंसल्टिंग विद टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया का नंबर 1 लीडरशिप कोच है, और उसको मैंने सेम नहीं रखा है, उसको मैंने इंडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। ये मेरा यूएसपी है, क्योंकि कुछ वेस्टर्न टर्म्स इंडिया में काम नहीं आते ना, वेस्टर्न थॉट्स। तो एक तो मेरा मॉड्यूल 14 है जगदीप जी, जर्नल, एंड सेकंड डिसिप्लिन। आप पूरे कोर्स में से ये 2 चीज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर देंगे ना, आप 1 साल बाद नवीन जी को मर्सिडीज खुद गिफ्ट करेंगे। क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। मैं चाहता हूँ कि अभी एक तृप्ति जो है, ये हमारा इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके अंदर ये एक सवाल करे, ये स्टूडेंट है और आगे मेरे ख्याल से पढ़ा भी रही है बच्चों को, आई थिंक सो। तो तृप्ति अनम्यूट करके बेटा कुछ पूछो, आप पूछना चाहोगे, क्योंकि आपके सवाल से बाकी सबको सीखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। तो स्क्रीन से अनम्यूट करो बेटा। अरुण आप करना बेटा, मे बी नहीं हो रहा होगा। हो रहा है अरुण? सर मैंने किया, मेरे से हो नहीं रहा। ओके, तृप्ति अनम्यूट कर सकते हो बेटा, करना बेटा स्क्रीन से। नहीं हो रहा। स्क्रीन पे टच करोगे ना तो उसके नीचे एक म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप करो अनम्यूट। एनीवेज, विशाल का सवाल सुनते हैं। तो चलो हो गया, वेरी गुड। बताओ बेटा। हाँ जी तृप्ति जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मीत जी। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं पीएचडी परस्यूइंग हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। तो सर अभी तो मेरा एम यही है पीएचडी करने का, पर अभी जैसे है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, जॉब करूँ साथ में भी फाइनेंशियल, तो वो थोड़े ना माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, मतलब एक तरफ माइंड रहता नहीं है कई बारी। इसका आंसर दे तो बहुत सिंपल आंसर है, एक ही वर्ड का आंसर है, और ये राइज टू लीड कोर्स में है, आई थिंक मॉड्यूल 5 या 6 की मतलब है लाइक करना, और से 10 मिनट ना इंजीनियर हूँ फ्रॉम विजेटी आईआईटी बॉम्बे, लेकिन जब मैं आईटी में काम किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं फाइनेंस में चला गया। फाइनेंस का मुझे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस पर्सन इन द वर्ल्ड कह सकते हैं, मेरा गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। आई हैव गॉट 6 फाइनेंस डिग्री में, सीए, सीएफए, एफआरएमओ, बट मैंने फाइनेंस भी एंजॉय नहीं किया। फिर मैं मैकेंजी में गया स्ट्रैटेजी, और आज आई एम वन ऑफ द टॉप 100 स्ट्रैटेजी पर्संस इन द वर्ल्ड। सो जब आप काम करोगे तब आपको क्लैरिटी आएगा कि आपका स्किल, आपका पैशन, आपका कोर फोकस, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। तो आप मेरा इकिगाई का लेक्चर डेफिनेटली सुनना, और उसके साथ साथ मेरा टिप है कि वर्क फॉर 6 मंथ्स। कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। समझो आपने 6 महीना फॉर एग्जांपल किसी के अंडर जॉब किया एक टेक्नोलॉजी कंपनी में, आपका वो एक्सपीरियंस लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा के स्ट्रॉन्ग करके जाए। ओके, सो माय 2 सजेशंस इज, एक तो लाइफ स्किल्स पे काम करिए, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड सेकंड वर्क। द मोर यू वर्क, मोर क्लैरिटी यू विल गेट इन लाइफ। एंड ऑफ कोर्स आप इकिगाई का मॉड्यूल सुनना, आपको बहुत मजा आएगा, आपको 99% आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रिति म्यूट करना बेटा। विशाल प्लीज बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने ना कम्युनिकेशन के बारे में बात करनी थी। एक्चुअली मैं जब भी किसी के साथ में बात करता हूँ तो मैं जो भी जैसे कुछ बोलता हूँ उनको मतलब कि उस चीज का गुस्सा लग जाता है, मतलब कि किसी बंदे से कोई काम करवाना होता है या किसी को कुछ बोलना होता है कुछ काम के रिलेटेड। ठीक है, उसका रीजन बोल दो सर। देखो 2 रीजन है उसका यूजुअली। एक तो होता है आप शायद सच्चे और तीखे हो, शायद, आई डोंट नो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो यूजुअली 2 रीजन होता है कि एक तो आपका वाइब्रेशन क्या है। मैं इसमें बहुत मानता हूँ कि एक आदमी का पर्सनैलिटी वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, उतना ही नहीं होता है, वो कैसा फील करवाता है।
आप कभी भी समझो मैं अमिताभ बच्चन को मिला, अमिताभ बच्चन के साथ मिलेंगे ना तो इतना डिग्निफाइड है ना, रूम में ऑटोमेटिकली एक रॉयल्टी, एक रूहानियत आ जाती है। और फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही नेगेटिव आदमी से मिलते हो ना तो रूम में आपको एक बहुत गंदा फीलिंग आता है, यार ये आ गया, यार इसका मुंह दिख गया। तो एक तो अपना स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करो तो आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ जाएगा। सेकेंड, लाइफ में 3 फैक्ट्री रखो तो आपका लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। ये सभी के लिए एडवाइस है। यहाँ पे आइस फैक्ट्री शांत, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री सच बोलो लेकिन प्यार से बोलो, और यहाँ पे लव फैक्ट्री हर वर्ड में ब्लेसिंग और प्यार और दुआ। ओके, आइस, शुगर, लव, ये करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो। सामने वाला गुस्सा नहीं, गुस्सा भी करेगा ना तो उसके बाद 5 मिनट बोलेगा यार तू मेरे काम का बात कर रहा था, कर। तो थोड़ा स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करो और ये 3 फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर दो। ये तीनों फैक्ट्रीज का कॉस्ट कुछ भी नहीं इंस्टॉल करने का, आप डाल दो, लाइफ हो जाएगी। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे इंडियंस के पास इतना बड़ा खजाना है स्पिरिचुअल पावर। हम खाली हमारे अंदर के चक्रास, औरास, हमारी आत्मा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें ना। आप हमारे जैन तीर्थंकर्स को या हमारे हिंदू साधुस को या कोई भी अच्छी को देखो, उनके अंदर क्या तेज, क्या शक्ति थी, और हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करके हमारे इंडियन रूट्स को छोड़ दिया। और आज कोविड के टाइम पे हम आयुर्वेदा के पीछे भाग रहे क्योंकि कोई दवा नहीं है, तो दुनिया भर का काढ़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमारे रूट्स को भी आप बैलेंस करो, रूट्स को एक्सेप्ट करो। मेरा सबको सजेशन है कि अपना स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग करो। और मेरे ये मॉड्यूल पे एक लेक्चर स्पिरिचुअल पावर पे भी है क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फैन। सर मेरा कल भी विशाल के साथ में इसके ऊपर बात हो रहा था, तो मैंने इसको एक अच्छी बात बताई और वो शॉर्ट में बताई, कम शब्दों में। मैं आपके साथ में भी शेयर करता हूँ, आप उसको राइट और रॉन्ग करो कि वो राइट है या रॉन्ग है। मैंने बोला लीडर अगर बनना है तो लीडर बनने के कुछ रूल होते हैं। वो रूल ये है कि लीडर जब चाहेगा तब गुस्सा करेगा, उसको कोई गुस्सा दिला नहीं सकता, मगर जब उसकी मर्जी होगी तो वो गुस्सा करेगा। वो ऐसे किसी ने उसका रिमोट बटन दबाया उसको गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। सर एक नवीन जी बहुत सही बोला आपने। और एक सदगुरु का वीडियो है, सदगुरु को किसी ने पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता, बोलता है बहुत आता है, लेकिन वो अधिकार और वो हक और वो सुख मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपने मुझे गुस्सा दिला दिया उसका मतलब आपको मेरे ऊपर कंट्रोल है। वो सुख और अधिकार मैं आपको क्यों दूं? वो सुख और अधिकार मैं परमात्मा ही को दूं ना। यानी जितना आप स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करोगे ना, गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, लेकिन मेरा बहुत कंट्रोल हो गया। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता था, मैंने मोबाइल फोन तोड़े हुए 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ ओपनली। मेरे ये जगदीप शर्मा ने सर 3-4 तोड़वाए हैं सर। मैं ओपनली शेयर कर रहा हूँ। बट अभी एक ऑटोमेटिकली जैसे आप स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करते हो, आपका जैसे मैंने बोला ना, आइस, शुगर, लव फैक्ट्री विद सच्चाई, विद वैल्यूज, तो आपका लाइफ सेट। स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करो, लाइफ सेट हो जाएगी। अमित गिरधर जी आप पूछिए कुछ। अमित गिरधर जी एक बार अनम्यूट करके, अमित गिरधर जी आप पूछिए कोई सवाल। तरुण आप भी रखो रेडी, बस टाइम है अपने पास में 3-4 मिनट। सर एक क्वेश्चन पुट करना था मनमोहन जी। हाँ प्लीज बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था सर से कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करना चाहते हैं तो कुछ डाउट होते हैं सर हमारे माइंड में। ओके, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए ना। तो सर हम सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट कैसे करें सर? मतलब क्योंकि कोई ऐसी बात हमें पता चले हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस पे, तो उसका लेवल क्या होना चाहिए सर? ट्रस्टवर्दी कैसे बन सकता है बंदा? बहुत सुंदर आपने बोला। देखो एक अच्छा लीडर, मैं इसको लीडरशिप में लेता हूँ, एक अच्छा लीडर का सबसे टफेस्ट चीज होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी वो जो बोलता है, जो सोचता है वो ही करता है, और वो ही 5-10 साल तक मेंटेन रहता है। विच इज व्हाई आई एडमायर रतन टाटा। कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो देश, समाज और अपने एम्प्लॉयज के लिए हमेशा वो रहेगा। तो आप हमेशा है ना, ये मेरा फॉर्मूला है, आपको अगर किसी को भी ट्रस्ट करना है ना, ऑलवेज स्टार्ट एट 50%। नया आदमी है 50%, उसको आप ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई। और ओवर टाइम जैसे वो आपका विश्वास जीतते रहता है, 50 से 55 पे लेके जाओ, 60 पे लेके जाओ, 65 पे लेके जाओ, 70 पे लेके जाओ, और लास्ट 85-90 पे लेके जाओ। 100% किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। मैं प्रैक्टिकल का बोल रहा हूँ, 100% सिर्फ अपने आप पे और अपने रब पे करना है और किसी पे भी नहीं करना है। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस है, किसके कुछ परिस्थिति है, किसकी कुछ मजबूरी है, किसका कोई आदमी बुरा नहीं होता, लेकिन वो परिस्थिति, वो माइंडसेट बुरा हो जाता है। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई, और सामने वाले को ट्रस्ट अर्न करने दो और आप भी उसका ट्रस्ट अर्न करो। ब्लाइंडली ट्रस्ट किससे भी मत करो। ये खास करके बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में भी होता है। फैमिली के अंदर भी स्टार्ट एट 75% ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ।
मैंने कभी एक बार मम्मी से शेयर कर दिया कि मम्मी मैंने इतना ये महीने इतना कमाया, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 जन को पता चल गया अमाउंट, अरे बसेस इतना कम मारा है, मैंने कान पकड़ लिया। अभी मम्मी को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने इधर रिकॉर्ड कर दिया कि मम्मी को फिगर्स नहीं बोलने, अच्छा कमाए मम्मी, आप दुआ देते जाओ बस। तो यू ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप ये इसमें आप अपनी मदर को चेंज नहीं कर सकते ना, आप एक बार समझा सकते हो, बट अपने आप को तो चेंज कर सकते हो ना, मुंह बंद रखो भाई बस। तो इसे तो ऑलवेज स्टार्ट एट 50% ट्रस्ट एंड उनको आपका ट्रस्ट अर्न करने दो और 85-90 में क्लोज कर दो। अक्षतम एक है स्टूडेंट है। अच्छा अक्षतम, क्या क्वेश्चन है बेटा, प्लीज बताओ। बोलिए प्लीज। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं अभी तो एक स्टूडेंट हूँ, पर एक बिजनेस क्वेश्चन है मेरा। बोलिए ना प्लीज। हाँ जी सर, जैसे कोई कंपनी है तो कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, तो आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात की थी, तो क्या चीज है जो प्रोडक्ट को सेल करवाती है? बेसिकली प्रोडक्ट सेल कैसे होगा अच्छे से, वही क्वेश्चन है? नहीं सर, जैसे एक नया ब्रांड है, अगर कोई बड़ा ब्रांड ले लें, नेस्ले ले लें, तो वो तो ब्रांड वैल्यू से सेल हो ही जाएगा, पर नया ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट को कैसे सेल करवाएंगे? बहुत सिंपल आंसर है, दो चीजें। अगर आप एक अननोन ब्रांड हो और आपके पास बड़ा बजट नहीं है कि आप शाहरुख खान, विराट कोहली को ले सको, उसके बावजूद आप अच्छा सेल्स कैसे करें? क्या ये राइट क्वेश्चन है? अक्षतम, क्या ये राइट क्वेश्चन है राजे? कि आप एक छोटे में, आपका क्वेश्चन समझ गया कि आप एक नया कंपनी हो और आपके पास, देखो अगर आपके पास बहुत पैसा है, बेस्ट वे टू डू सेल्स इज आप विराट कोहली को खड़ा कर दो, अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दो, ब्रांड आपका स्ट्रांग हो गया, सेल्स हो जाएगा। बट अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, बट आप एक नया कंपनी हो, अननोन कंपनी हो, फिर कैसे सेल करना? इज दिस द क्वेश्चन? नो सर, मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट को बेचने से पहले क्या प्रोडक्ट को बिकवाता है सर? जैसे ब्रांड, अगर हम शाहरुख खान को खड़ा कर दें या कोई बड़ा नाम ले आए, तो वो तो सेल हो ही जाएगा। नहीं, तो भी सेल होता नहीं है, बट आई टेल यू, देखो आपका सेल्स का क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट को क्या बिकवाता है। 3 चीज बिकवाता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट का पोजिशनिंग, कि ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है। हम पोजिशनिंग एक मैनेजमेंट टर्म है, मार्केटिंग टर्म है, कि फॉर एग्जांपल कोको कोला कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोको कोला पोजिशनिंग है ठंडा, उसने हमारे दिमाग में डाल दिया ठंडा मतलब कोका कोला। तो कोको कोला ने हमको क्या रिपोजिशनिंग कर दिया कि जब भी प्यास लगे इंडिया में, आप कोको कोला पिए। सेकेंड एग्जांपल देता पोजिशनिंग, मिठाई को बहुत ड्रास्टिकली किल किया है कैडबरी ब्रांड ने। क्यों? कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी हो जाए। आज 1 तारीख है, सेलिब्रेट करो, रक्षाबंधन है, कैडबरीज। तो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल्स थे, वहां पे मिठाई का यूसेज कम करके कैडबरी का यूसेज हो गया। तो नंबर 1 थिंग दैट सेल्स इज पोजिशनिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, उसके फीचर्स को कैसे पोजीशन करते हो। सेकंड, यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अगर आप जो पोजीशन कर रहे हो वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लोग आपको नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज ऐसा कपड़ा लाऊं, नवीन जी, फॉर एग्जाम्पल कि आप ये कुर्ती पहन लो, दिस कुर्ती इज एंटी कोविड, ये अगर आप पहनोगे तो आपके कपड़े के ऊपर कोविड नहीं आएगा, आपको लगता है ये कुर्ती बिकेगा? 100%। तो आप, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको पोजिशनिंग कैसे करते हो? जैसे हैंड सैनिटाइजर कोविड के पहले कितना सारा था, कोई लोग लेते थे, बहुत कम लोग यूज करते थे। आज सबके पास खुद के पास एक हैंड सैनिटाइजर छोटा सा रहेगा। तो आप पोजिशनिंग कैसे करते हो? तो सेल्स करने के लिए पोजिशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज यूनिक फीचर्स एंड थर्ड इज कस्टमर फैंस। आप B2B हो या B2C हो, फॉर गुड अमाउंट ऑफ सेल्स यू नीड कस्टमर एडवोकेसी, कि आपका गूगल रिव्यूज, आपका फेसबुक, आपका ट्विटर पेज, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अगर आप B2C हो तो ब्रांड रिकॉल कैसा है, ये सब चीज चाहिए। अगर अभी इसमें आपके पास बजट है, ये साइकिल को अगर आपको फास्ट करना है, तो आप फिल्म स्टार को लेके आओ, तो रिकॉग्निशन बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सेल होगा, नहीं तो गिर जाएगा। बट अगर आपके पास बजट नहीं है, फिर भी देयर आर वेज इन विच यू कैन डू गुड सेल्स। सो मैं अगेन रिकैप करता हूँ, पोजिशनिंग, यूनिक फीचर्स एंड कस्टमर एडवोकेसी, ये 3 पे अगर आप काम करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बिक जाएगा। और कोई सवाल करना चाहता है? सिर्फ लास्ट सवाल हो पाएगा एक ही, कोई अगर करना चाहता है तो प्लीज वो अनम्यूट करके बोले। हाँ जी तरुण, बोलो प्लीज बेटा। सर नमस्कार जी। गला साहब, मैं एक चीज आपसे कंफर्म करना चाहता था कि जैसे अभी हम लोग बिजनेस में हैं, तो एक हमारे ये है माइंड में एक कंसेप्ट ये आता है कि हम एक इंसानी के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं पर्सनली,
तो उसमें अभी क्या है कि अभी इतना वो बजट, जैसे आपने बोला कि इतना बजट भी नहीं बन पाता है, लेकिन वो दिमाग में वो सारी चीजें हैं कि हम इंसानी के लिए काफी चीजें करना चाहते हैं। तो उसको अभी जैसे ये कोविड आ गया, उसकी वजह से भी काफी सारी चीजें रुकी, या माइंड में अभी ये भी डर रहता है कि अगर बचेंगे तो सारा कुछ कर पाएंगे। तो ये कुछ इश्यूज हैं कि हम निकालना चाहते हैं, और कब तक वो चीजें अचीवमेंट हो पाएंगी उसका प्लानिंग, मतलब कि एक अच्छा प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उसका मैं आंसर भी दे देता हूँ। देखो, लाइफ में इमरजेंसी आता है, और ये कोविड ग्लोबल यूनिवर्सल इमरजेंसी है, लेकिन आपकी जो भावना है ना, उसको आप लिखो, गोल्स में कन्वर्ट करके उसको रोज लिखो। लिखने से जो क्लैरिटी, फोकस और पावर मिलता है, लिखने से। और अगर आपकी ये भावना है तो पूरी होगी होगी होगी, प्रोवाइडेड उसके ऊपर आप काम करो। काम करना मतलब हैबिट्स एंड गोल्स। तो आपकी जो भावना है उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर दो कि 10,000 परिवार को एम्प्लॉयमेंट देना है, या 10,000 परिवार को एजुकेशन सपोर्ट करना है, या 20,000, वॉट एवर, एक नंबर दे दो और उसको गोल बना दो। और आप गोल चेंज कर सकते हो। अभी कोविड आ गया तो आपने जो गोल लिखा था कि 2025 तक 10,000 करना है, वो 2026 कर लो, कोई बात नहीं है। पहले देखो कैसा है, एरोप्लेन में आप जाते तो आप अनाउंसमेंट सुनते हैं ना, दूसरों की सहायता करने से पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहन लो। फर्स्ट लेट द कंपनी स्टेबलाइज एंड अर्न गुड प्रॉफिट्स। अगर कंपनी जिएगा तो बाकी लोग भी जिएंगे। तो पहले कंपनी को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन आपकी जो भावना है औरों के लिए करना है उसको एक्नॉलेज करो और राइटिंग फॉर्म में रखो। और यदि यही भावना मेजर कोर टीम मेंबर्स और कंपनी के लोगों का है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर रिव्यू मीटिंग में वो गोल को आप प्रेजेंटेशन में रिपीट करके बुलवाओ। देखो, प्रार्थना में सबसे बड़ा ताकत क्या है कि 10 जन, 15 जन, 5 जन जब साथ में एक चीज बोलते हैं ना, वो प्रार्थना हो जाती है। तो अगर आप प्रार्थना में अगर 10 जन बोलते हैं कि मालाना ग्रुप के जरिए 5 साल के अंदर हम 5,000 परिवार को एजुकेशन का सपोर्ट करेंगे, ये अगर 10 जन, 50 जन बोलता है, इसमें कितना पावर होगा। तो आपका जो भी सपना है उसको राइट करो और उसको प्रेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, वो डेफिनेटली वो और स्ट्रांग हो जाएगा। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। बसेज सर, आपने टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी पूरी टीम और मेरे सब दोस्त और फैमिली मेंबर्स ये प्रोग्राम को अच्छे से करेंगे, और आगे और अपने फ्रेंड्स को भी आपका जो मैसेज है, जो आप कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, ये और भी आगे लेके जाएंगे उसको। मैं लास्ट एक चीज नवीन जी, एक दो चीज कहना चाहता हूँ। एक तो नवीन जी, दिल से थैंक्स कि निस्वार्थ भाव से आप मेरा जो सपना है कि मेरे हर इंडियन को मैं कैपेबल बनाऊं और स्ट्रॉन्ग बनाऊं, उसमें आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। और सेकेंड, ये जो कोर्स है ये हम 30,000 रुपीज में ऑनलाइन कराते थे। अभी इसका प्राइस MRP हमने 1499 रखा है, और इसलिए रखा है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग करें और ये वैल्यू फॉर मनी हो। तो नवीन जी ने हमारे साथ एक अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है हमको सपोर्ट करने के लिए। तो नवीन जी ने बल्क में लाइसेंसेस लिए हुए, तो नवीन जी आपको कोऑर्डिनेट कर देंगे। थैंक यू सो। मैं रिक्वेस्ट, ये मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आपको मजा नहीं आए कोर्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर लो, वी विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस। ये ओपन चैलेंज, यू विल एंजॉय दिस कोर्स। आप असाइनमेंट्स अच्छे से करना, आपके लाइफ में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आना ही आना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सर। चलो थैंक यू सर, 9 बज गए, मेरा दूसरा मीटिंग है, मैं आपका इजाजत चाहता हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ सर 5-10 मिनट। आप थैंक यू सर। मैं निकलता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे दिल से आप इस सबके लिए ब्लेसिंग्स कि आप सब सेफ रहे और समृद्ध रहे। थैंक यू गाइस। सेम टू यू सर, सेम टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखो, मैं जब ये मीटिंग आप लोगों की अरेंज करवाने वाला था सर के साथ में, तो देखो डर भी हमेशा साथ साथ में चलता है कहीं ना कहीं पे, कि कैसे आप लोग इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने अच्छे से ये किया है, क्योंकि विशेष सर के बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा मगर इनके बारे में। देखो, उन्होंने बताया भी कितने पैसे देके उन्होंने ये प्रोग्राम्स किए हुए हैं। और आज हम लोग, मैं बहुत बार यूज करता हूँ कि आपने देखा होगा बहुत बार कि जो सचिन तेंदुलकर है वो बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पीछे एक कोच है जो उसको अच्छा खेलने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट भी खुद हैं, हम लोग कोच भी खुद बन जाते हैं, और हम लोग ही सवाल और हमारा ही जवाब, सब कुछ हमारा खुद का होता है। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग इतना ज्यादा ग्रो अप नहीं कर पाते। तो ये जो चीजें हैं, मतलब कि हमारी लाइफ में एक अच्छे कोच का होना जरूरी है। तो आज आपको ये एक ऑप्शन, मतलब एक बेटर एक प्रोग्राम करने का आपको एक मौका मिला है। तो ये प्रोग्राम जो भी आपको आप राइज टू लीड कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली करो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, एक नंबर मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सेंड किया है, आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो इसको अच्छे से स्टार्ट करो। मैंने कूपन भी उसके अंदर डाल दिया है, आप उसको करो और जिससे आप एक बेटर रिजल्ट जो है वो आप ले पाए उससे। कोई सवाल अगर आपका है मतलब कि अगर मुझे कैसे इसको करना है या कैसे नहीं करना, तो मैं अभी आपको उसको जवाब दे भी सकता हूँ। मैं अभी मैंने खुद ना मतलब कि साइलेंट बेसिस के ऊपर बहुत सारे पैसे इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं कि मतलब कि मेरे को सीखने का कहीं ना कहीं से मेरे को सीखने को मिल जाए मेरी लाइफ के अंदर। तो सीखने की जो भूख है ना वो मैंने कभी भी खत्म नहीं की। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में सीखने की जो भूख है ना वो कभी खत्म मत करो। कोई एज नहीं होती, कभी भी आप सीख सकते हो, बट ये इच्छा हमेशा आपकी रहनी चाहिए सीखने की। तो कोई फ्रेंड है मतलब कोई अगर कोई बात करनी है, नहीं तो फिर इस मीटिंग को हम लोग एंड करें अभी। ओके, एंड कर दें। मुकेश जी कुछ कहना चाहते नहीं? हाँ जी मुकेश जी प्लीज। हाँ जी नवीन जी। हाँ जी मैं ਵਿਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ? हाँ प्लीज पूछो। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? हेल्थ का सारना पहले ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ मगे हेल्थ और माइंड मतलब कि देखो हेल्थ एक जो अपनी हेल्थ अच्छी होती है, साडा माइंड भी अच्छा होना शुरू होता है। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। पॉजिटिव माइंड हो जाता। उनकी शुरुआत जी है वो हेल्थ तो होंगी है। यस। मैं हुने रिसेंटली मगे मेरे एक ग्रुप दे विच पाए सी, मैं कहा यार इन्ना पसीना बहाओ, मतलब कि मैं मतलब ये ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, जस्ट आई ट्राई कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना। रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता बट लेकिन लेट्स ट्राई कि तुसी कि इन्ना पसीना तुसी बहा सकते। इतना पसीना आना चाहिए आपको, आ सकते हो। तो वो पसीना तो आता ही नहीं है अपने को आजकल। तो मतलब कि अपनी बॉडी पे थोड़ा सा जोर लगाओ, मतलब कि पहले हेल्थ पहले देखो। रिलेशन तो बहुत बड़ा टूल है, अपने भी गोल सेट करो। यस मगर हेल्थ पहले ओके करो। माइंड की स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन करो, मगर जैसे स्पिरिचुअल की बात की हम लोगों ने, तो मेडिटेशन मतलब कि सबसे बड़ा टूल है। फिर उसके बाद में रिलेशन, तो किसी भी काम पहले काम नहीं होता कभी भी। जब आप काम शुरू करते हो तो वो रिलेशन से शुरू होता है। जब आप कोई बिजनेस में आते हो या कहीं आप कोई जॉब में जाते हो तो उसकी शुरुआत रिलेशन से होती है। तो रिलेशन तो एक सबसे बड़ा टूल है, उसको तो बढ़ाते जाओ जितना बढ़ा सकते हैं हम। सही है। कुछ और मुकेश जी इसके अंदर? हाँ जी। तो जो आप टीम वर्क की बात कर रहे थे ना कि मैं एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ, वो के लिए आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट, मैं आपको उसके अंदर हेल्प करूंगा मैं। आपकी आवाज कट रही है। आप ये कोरस करो, आपको आप ये कोरस करो, आपको मगर आप ये प्रोग्राम करो, आपको काफी जवाब मिल जाएंगे उसके अंदर। और कोई पर्सन? ओके, एंड करें। या अनम्यूट करके सर एक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ओपनली शेयर करें करो अपने फ्रेंड्स दे नाल, रिलेटिव्स दे नाल, अपनी फैमिली मैंबर दे नाल मगे चीज़ां नूं। और लर्निंग दे लई भी ना मगे हमेशा रेडी रहो, मतलब कि आपां लर्निंग किद्दां करनी है।